कहानी शुरू होती है और हम जापान में हो रहे एशिया गेम को देखते हैं। दरअसल आज इंडिया पाकिस्तान का कबड्डी मैच था। बताया जाता है कि इंडिया ने पिछले 3 लगातार मुकाबलों को जीत चुकी थी और ये चौथा राउंड था, यानी अगर इंडियन टीम ये मैच जीत जाती तो उन्हें गोल्ड मेडल पक्का मिलेगा। अब यहीं पर हम एक किट्टन नाम के शख्स को देखते हैं जो इंडियन कबड्डी टीम का प्लेयर था। दरअसल वह तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता था, जहाँ पर उसने जातिवाद और गरीबी बहुत झेली थी। यानी एक गरीब और मजबूर लड़का यहाँ तक पहुंच चुका था। पर दिक्कत ये थी कि इंडियन टीम का जो कोच था ना, वह किट्टन को मैच खेलने नहीं दे रहा था। यानी उसने हर मैच में उसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में रखा था। जबकि किट्टन इस बारे में अपने कैप्टन से भी बात करता है, जिसका नाम था रत्नम। तो रत्नम जब अपने कोच से किट्टन को खेलने की बात करता है तो वह मना कर देता है। दरअसल उसका कहना था कि वह नया प्लेयर है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वह बहुत ही खास है, इसीलिए वह किसी भी नए प्लेयर को नहीं खेलने देगा। तो कुछ इस तरह किट्टन को मैच में नहीं शामिल किया जाता, जिससे वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके गांव वाले भी उसका मैच देख रहे थे। अब यहाँ पर किट्टन के पापा, जिनका नाम था वेलुस्वामी, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। तो जब उन्हें पता चलता है कि किट्टन आज भी नहीं खेलने वाला था तो वह बहुत दुखी होते। वहीं गाँव वाले उसके पिता का मजाक भी उड़ा रहे थे कि उसके बेटे को तो सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किट्टन बहुत दुखी था। अब उसके पास सिर्फ एक चांस था, अगर कोई भी प्लेयर घायल होगा तब जाकर उसे मौका मिलेगा। तो हम देखते हैं कि मैच चल ही रहा था कि इतने में किट्टन खुद की लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वह यहाँ तक कैसे पहुंचा। वेल, अब हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे प्रेयर कर रहे होते। वहीं किट्टन क्लासरूम में घुसकर कुछ बच्चों के खानों को खा रहा था। तभी उसे पीटी टीचर खाता हुआ देख लेता है और उसे बहुत डांटता है। उसका कहना था कि वह जाए अपनी माँ को बुला कर लाए। अब किट्टन घर जाने के बजाय वहीं ग्राउंड में चक्कर लगाने लगता है और चक्कर लगाते हुए अपनी माँ को याद कर रहा होता है। दरअसल उसकी माँ मर चुकी थी, इसीलिए किट्टन को जब भी गुस्सा आता वह ऐसे ही दौड़ने लगता। वहीं टीचर उसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर हैरान था। तभी वह उसे रोककर उसके बारे में पूछता है। अब किट्टन उसे बताता है कि उसका सपना है कि वह एक बहुत बड़ा कबड्डी प्लेयर बने, बट उसे खेलने नहीं दिया जाता। तभी पीटी टीचर उसका खेल देखने के लिए वह किट्टन को स्कूल के कबड्डी टीम में खेलने का मौका देता है। तो किट्टन को 5 राउंड खेलना था, तो किट्टन बहुत ही सफाई से 5 राउंड में सारे प्लेयर को हरा देता है। ये देखकर टीचर बहुत खुश होता है और उसकी खूब तारीफ भी करता है। उसके बाद वह उससे ये कहता है कि आखिर वह कबड्डी कैसे सीखा। तो किट्टन बताता है कि उसके गाँव में कबड्डी आम बात है, क्योंकि वहां पर भी सभी खेलते हैं। तभी टीचर उसे कहता है कि वह तब तो अपने गाँव की टीम से आसानी से खेल सकता है। इस पर किट्टन उसे बताता है कि उसके गांव के कबड्डी टीम का कैप्टन एक सुंदरम नाम का आदमी है, जो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। दरअसल वह उसे खेलने नहीं देता, क्योंकि उसमें और उसके पिता दोनों में दुश्मनी है। वह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसीलिए उसके पिता उसे कबड्डी नहीं खेलने देते। अब बेलुस्वामी सुंदरम की दुश्मनी की वजह थी एक मूर्ति। दरअसल सुंदरम के परिवार को वेलुस्वामी से एक मूर्ति चाहिए थी, तो वेलुस्वामी उस मूर्ति को नहीं देता, जिससे उनके बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। इसके बाद टीचर ये फैसला लेता है कि वह टेंशन ना ले, क्योंकि वह स्कूल टीम की तरफ से खेलेगा। अब टीचर उसे एक होटल के अंदर ले जाता है। वह वहां साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी इतने में वहां एक शख्स आता है जिसका नाम था पांड्या राजा। वह यहाँ पर 2 लोगों को जान से मार देता है। दरअसल ये 2 लोग कांडा स्वामी के गाँव के थे। अब पांड्या राजा के गाँव और कांडा स्वामी के गाँव दोनों में शुरू से ही दुश्मनी थी। वह जब भी एक दूसरे को देखते उसे मार देते। दरअसल पांड्या राजा जब गांव में आया था तो वह देखता है कि कांडा स्वामी के लोग बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। वह गांव की हर एक चीज को हड़प रहे थे। तभी एक दिन कांडा स्वामी का भाई गांव की जमीन को अपना रहा था। तभी ये देखकर पांड्या राज आवाज उठाता है, बट कांडा स्वामी का भाई उसे धमकाने लगता है और वहां से भगा देता है। बट रास्ते में ही उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर पांड्या राजा कांडा स्वामी के भाई को जान से मार देता है, जिससे गाँव में हड़कंप शुरू हो जाता है। अब कांडा
स्वामी पांड्या राजा के सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है और वही पांड्या राजा भी उन्हें मारने लगता है, जिससे दोनों में खतरनाक दुश्मनी हो जाती है। तो इस वजह से गांव के कुछ लोग कांडा स्वामी का साथ देते थे तो कुछ लोग पांड्या राजा का साथ देते थे। वहीं किट्टन का पिता इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि पांड्या राजा ने जिन दो लोगों को मारा था ना, उसकी वजह से उसे कुछ दिनों के लिए जेल की सजा हो जाती है। तभी इसी बीच गांव में कबड्डी मैच था, लेकिन दुश्मनी की वजह से ये मैच जंग में बदल चुका था। लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वेलुस्वामी किट्टन को कबड्डी नहीं खेलने देता था ताकि वह इन सब झमेलों में दूर रहे। उसके बाद टीचर ये फैसला लेता है कि वह किट्टन के पिता वेलुस्वामी को मनाएगा। अब वह उसे बहुत समझाता है कि वह किट्टन को कबड्डी खेलने दे, बट उसका भी कोई फायदा नहीं था। वेलुस्वामी फिर भी नहीं मानता। हालांकि टीचर कांडा स्वामी गांव का होता है और वेलुस्वामी पांड्या राजा के गांव का होता है, बट फिर भी टीचर किट्टन का सपोर्ट कर रहा था। हालांकि किट्टन की बड़ी बहन जिसका नाम था पुष्पा, वह भी चाहती थी कि किट्टन कबड्डी प्लेयर बने, इसलिए वह अपने पिता को मना लेती, जिससे किट्टन को परमिशन मिल चुकी थी कि वह कबड्डी प्लेयर बन सकता है। वेल अब किट्टन टीचर के साथ कबड्डी की प्रैक्टिस करने लगता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन किट्टन अपने पिता के साथ मार्केट जा रहा था और मार्केट में ही उसकी बकरी किसी के ऊपर पेशाब कर देती है, जिससे वह शख्स भड़क जाता है और वेलुस्वामी को थप्पड़ मार देता है। अब यहाँ पर किट्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे वह उसे मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे आ जाते हैं। अब वह सभी किट्टन को मारने लगते हैं और उसकी बकरी को भी उसकी आंखों के सामने मार देते, जिससे किट्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है। फिर वह सबको बुरी तरह मारने लगता है। हालांकि यहाँ पर वह एक बंदे को लगभग जान से ही मारने वाला था, बट वेलुस्वामी उसे रोक लेता है। अब इस झगड़े की वजह से बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दरअसल वेलुस्वामी पूरी तरह से डर चुका था। उसका सोचना था कि अगर किट्टन कबड्डी खेलेगा तो उसे मार दिया जाएगा, इसीलिए वह डर के मारे उसे कसम लेने को बोलता है कि वह कसम खाए कि आज के बाद कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगा। वेल अब किट्टन ना चाहते हुए भी उनके सामने कसम खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम रानी नाम की लड़की को देखते हैं, जो किट्टन की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल वह पुष्पा के साथ पढ़ती थी और वह पांड्या राजा की बहन थी। तो जब वह इस बारे में जानती है कि किट्टन कबड्डी खेलना छोड़ दिया है, तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। वहीं किट्टन उसे प्यार नहीं करना चाहता था, क्योंकि दोनों के पिता में दुश्मनी थी, इसलिए किट्टन उससे दूर रहना चाहता था। बट यहाँ पर वह झगड़ा करते करते सीरियस हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं। तभी गांव के ही कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और ये बात सुंदरम को बता देते हैं, जिस वजह से सुंदरम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेलुस्वामी के पास आता है और उसे बहुत भला बुरा बोलता है, जिससे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर किट्टन भी आ जाता है। वह सुंदरम को वहां से मारकर भगा देता है। अब किट्टन बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वह रोड पर दौड़ना शुरू कर देता है। अब किट्टन दौड़ ही रहा था कि तभी टीचर उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि अब वह कबड्डी की प्रैक्टिस भी नहीं करने आता, आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तभी किट्टन उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे कसम दे रखी है कि वह अब कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगा। अब ये सुनने के बाद टीचर सोचता है कि वह इसके लिए उसके पिता को समझाएगा, तो वह किट्टन को लेकर उसके घर की तरफ जा रहा था। बट रास्ते में ही उन्हें उसके गांव वाले देख लेते हैं। दरअसल कांडा स्वामी के लोग, तो उनका कहना था कि यह तो दूसरे गांव का है और ये उसके साथ क्यों घूम रहा है। तो टीचर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, बट वह नहीं मानते और यहीं पर वह टीचर को मारने लगते हैं, जिससे किट्टन को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है। वह उनको मारना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। किट्टन बड़ी ही बहादुरी से उन्हें मारता है। वेल उसके बाद वह घर आते हैं, तो यहाँ पर टीचर वेलुस्वामी को समझाता है कि वह उसे उसके गाँव की टीम में खेलने दे। हालांकि पहले तो वेलुस्वामी मारने को तैयार नहीं था, बट बहुत ज्यादा फोर्स करने पर मान जाता है। वेल अब किट्टन को फिर से परमिशन मिल चुकी थी कि वह बहुत ज्यादा खुश था। वह फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। जैसा कि किट्टन अपने ही गांव नहीं बल्कि दूसरे भी गांव में जाकर कबड्डी खेलने लगा था। अब वह दिन आने वाला था जब कबड्डी गेम शुरू होना था, बट उससे पहले एक कांड हो जाता है। दरअसल पांड्या राजा को बेल मिल चुकी थी। वह जेल से छूटकर घर ही आ रहा था कि इतने में उस पर कांडा स्वामी के लोग अटैक कर देते और
यहाँ पर खूब लड़ाई होती है जिसमें पांड्या राजा मारा जाता है, जिसकी वजह से गांव में होने वाली कबड्डी कैंसिल हो जाती है। और यही बात जब वेलुस्वामी को पता चलती है तो वह कांडास्वामी के गांव से वापस आ रहा था, पर बस में ही लफड़ा शुरू हो जाता है। कांडास्वामी के लोग किट्टन के पिता पर हाथ उठाने लगते हैं, जिससे किट्टन फिर गुस्सा हो जाता है और उनको मारने लगता है। बट इस बार वह बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से वह उसे पीट कर उसको बांध देते। बट यही खबर किट्टन के गांव वालों को पता चल चुकी थी, तो जब वह वहां पहुंचने वाले थे तो कांडास्वामी के लोग किट्टन का एक हाथ तोड़कर भाग जाते हैं। यानी यहाँ पर किट्टन के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कबड्डी खेला जा रहा था। तो वहां हम देखते हैं कि इंडिया जीतने ही वाला था कि अंपायर की गलती की वजह से वह पाकिस्तान को एक पॉइंट दे देता है, जिससे दोनों के बीच मैच टाई हो जाता है। और इसी चीज को लेकर वहां हड़कंप मच चुका था। सभी लोग फिर से मुकाबला कराने को बोल रहे थे, बट इंडियन कोच नहीं मान रहा था, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि उसकी टीम जीत जाएगी। वेल अब सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है और हम एक बार फिर से पास्ट में जाते हैं। इधर देखते हैं कि पांड्या राजा जिंदा था। दरअसल वह बुरी तरह घायल था, बट वह बच चुका था। तो यहाँ पर वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था और कांडास्वामी के लोगों से बदला लेने की फिराक में था। वहीं दूसरी तरफ किट्टन भी उनसे बदला लेना चाहता था, बट यहाँ पर टीचर किट्टन को बहुत समझाता है। उसका कहना था कि वह इन सब फालतू के लफड़े में ना पड़े, नहीं तो उसे ही दिक्कत होगी। वह इस समय सिर्फ अपने गेम पर फोकस करे। तो यहाँ पर टीचर उसे गांव में होने वाले अगले मैच के लिए तैयार होने को बोलता है। वेल अब वो दिन आ चुका था। हम देखते हैं कि किट्टन का एक हाथ टूटने के बजाय भी वह गेम को जीत जाता है, जिससे कांडास्वामी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे कबड्डी बहुत ज्यादा पसंद थी, जबकि वह उसके गांव की टीम से ही खेल रहा था। तो यहाँ पर कांडास्वामी किट्टन की खूब तारीफ करता है और उससे कहता है कि अब वह उसकी टीम में ही खेलेगा। बट वेलास्वामी नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उस गांव के सभी लोग उनके दुश्मन थे। इसीलिए वेलुस्वामी को डर था कि कहीं उसके बेटे को कुछ ना हो जाए। बट उसके लिए कांडास्वामी भी उसे समझाता है और किट्टन के लिए मना लेता है। अब किट्टन कांडास्वामी के गांव की तरफ से खेलने लगता है। इसी बीच कांडास्वामी जो किट्टन को बहुत मान रहा था, बट उसका जो राइट हैंड आदमी था ना, वह किट्टन से जल रहा था, क्योंकि किट्टन दूसरे गांव का था। इसीलिए वह बार बार कांडास्वामी को चढ़ाया जा रहा था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कबड्डी गेम के बाद सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां पर पांड्या राजा के लोग उन पर बम से अटैक करने लगते हैं, जिससे कांडास्वामी के कुछ लोग घायल हो जाते हैं। वहीं जब कांडास्वामी आता है तो वह वहां से तुरंत भाग जाते हैं। अब इस अटैक के होते ही सभी किट्टन की तरफ देखे जा रहे थे, क्योंकि जिन लोगों ने अटैक किया था किट्टन उन्हीं की गांव का था। तो किट्टन यहाँ पर काफी ज्यादा निराश होता है और ये फैसला लेता है कि अब वह कबड्डी नहीं खेलेगा, तो वह वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत चुके थे। जब माहौल शांत होता है तो कांडास्वामी एक दिन किट्टन से मिलता है और यहाँ पर उसे बहुत समझाता है कि चाहे वह किसी भी गांव का हो, वह कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसीलिए कांडास्वामी उसको एक सलाह देता है कि वह ये सब छोड़कर स्टेट लेवल पर खेलने की कोशिश करे। उसके लिए वह बाहर जाकर कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। अब किट्टन को कांडास्वामी की बात सही भी लगती है, तो वह फैसला लेता है कि स्टेट लेवल पर खेलेगा। इसके लिए वह क्लब ज्वाइन कर लेता है और खूब मेहनत करता है और स्टेट गेम में शामिल होने के लिए खूब प्रैक्टिस करता है। बट अनफॉर्चुनेट वह यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाता, जिससे वह काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। लेकिन यहाँ पर उसका पिता यानी वेलुस्वामी उसको खूब मोटिवेट करता है और उसे बहुत समझाता है, जिससे किट्टन अगले प्रैक्टिस मैच में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करता है। वहीं कमेटी का चेयरमैन उसका गेम बाखूबी देख रहा था, तो उसे किट्टन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, जिससे वह किट्टन को स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरम अपनी बहन रानी की शादी करा रहा था, वो भी किसी दूसरे के साथ, जबकि पूरा गांव जानता था कि रानी और किट्टन एक दूसरे से प्यार करते थे। इसीलिए वेलुस्वामी और गांव वाले सुंदरम को मनाने जाते हैं, बट वह नहीं मानता, क्योंकि वह अपनी दुश्मनी को भूल नहीं पा रहा था। उसके बाद शादी के दिन जब पांड्या राजा वहां आता है तो उसे पता चलता है कि रानी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह किट्टन से प्यार करती थी। तो पांड्या राजा सुंदरम को बहुत डांटता है और ये कहता है कि किट्टन बहुत अच्छा लड़का है और वह उनके गांव का भी नाम रोशन कर रहा है। दरअसल स्टेट लेवल पर सिलेक्शन की वजह से किट्टन का बहुत नाम हो रहा था। तो यहाँ पर पांड्या राजा का कहना था कि वह रानी की शादी हर हाल में किट्टन से ही कराएगा। तो यहाँ पर रानी की शादी नहीं होती। उसके बाद अगले दिन पांड्या राजा किसी शख्स से मिलने जा रहा था, तो हम देखते हैं कि रास्ते में ही कांडास्वामी
एक लोग पांड्या राजा को जान से मार देते, यानी वह यहाँ पर अपने भाई का बदला ले चुके थे। अब इस वजह से गांव में दंगा फसाद होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किट्टन का सिलेक्शन था, बट उसका नेशनल गेम में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि टीम में तमिलनाडु से सिर्फ एक प्लेयर चाहिए था, जबकि टीम का कैप्टन ही तमिलनाडु से था, जिसकी वजह से किट्टन का सिलेक्शन नहीं होता। हालांकि कमेटी का चेयरमैन बहुत कोशिश करता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, बट ऐसा नहीं हो। अब एक बार फिर किट्टन निराश होता है और वह बिल्कुल टूट चुका था, जिससे वह वहां से घर चलाता है। बट यहाँ तो आए दिन रोज झगड़ा फसाद होता रहता था, तो किट्टन उसे कैसे मैनेज करता। लेकिन अगले ही दिन चेयरमैन उसे कॉल करके एक खुशखबरी देता है। वह उसे बताता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए वह तुरंत वहां से निकल जाए, क्योंकि उन्हें चेन्नई से जापान के लिए निकलना पड़ेगा। वेल, ये खबर सुनकर किट्टन बहुत खुश था, बट इधर तो रोज दंगा फसाद हो रहा था। इस वजह से वेलुस्वामी किट्टन को लेकर रात में ही निकल पड़ता है। वहीं वह एक बड़ा सा चाकू भी रखता है, क्योंकि उसको पता था कि रास्ते में खतरा है, इसलिए वह छुपते छुपाते खेतों से होकर जा रहे थे। बट दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि पांड्या राजा के मरने की वजह से पुलिस वाले कांडा स्वामी का इनकाउंटर करने वाले थे। हम देखते हैं कि कांडा स्वामी का जो राइट हैंड था ना, वही उसको धोखा दे देता है। तो यहाँ पर पुलिस कांडा स्वामी को गोली से मार देती है, जिससे वह यहाँ पर तुरंत मर जाता है। अब कांडा स्वामी के मरने की वजह से उसके लोग हंगामा शुरू कर देते हैं। वह पुलिस स्टेशन और गाड़ियों में आग लगा देते हैं, यानी पूरे गांव में हंगामा शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेलुस्वामी किट्टन को लेकर जा रहा होता है, तभी पुलिस उन्हें देख लेती है और उन्हें पास बुलाकर पूछताछ करने लगती है। पुलिस को वेलुस्वामी के पास एक चाकू भी मिलता है, जिससे पुलिस वाला उसे मारने लगता है। अब किट्टन भी गुस्सा होकर उन पर हाथ उठा देता है, तो यहाँ पर वह उन्हें बहुत मारते हैं। हालांकि उसका बाप चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि वह उन्हें छोड़ दे, उसका बेटा कबड्डी प्लेयर है, बट वह नहीं मानती। इतने में वहां दूसरा अफसर आ जाता है, तो जब वह उनसे पूछता है, तो यहाँ पर एक पुलिस वाला उसे देखकर पहचान जाता है कि ये नेशनल प्लेयर है। वेल, अब पुलिस उन्हें सेफ्टी के साथ चेन्नई छोड़ देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच रद्द हो चुका था, इसीलिए फिर से खेला जाना था। इस बार टीम का कैप्टन कोच से बहस कर लेता है, और वो भी किट्टन को खिलाने के लिए। हालांकि फिर वह नहीं मान रहा था, बट रत्नम उससे ये कहता है कि वह इस गेम की सारी जिम्मेदारी लेता है, अगर हार गया तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देगा। विलब रत्नम के समझाने से कोच मान जाता है। तो फाइनली आज वो दिन था जब पहली बार किट्टन खेलने वाला था। अब गेम शुरू होता है। किट्टन अपने पहले ही राउंड में पकड़ा जाता है, जिससे सभी बहुत निराश थे। वहीं उधर गांव वाले जो किट्टन के खेलने पर बहुत खुश हुए थे, अब उनका भी मन उदास हो चुका था। वेल, अब दूसरी बार वह एक पॉइंट मार देता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। अब कुछ देर तक गेम ऐसे ही चलता है। हम देखते हैं कि इंडिया की टीम थोड़ा कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि किट्टन और रत्नम ही सिर्फ सही खेल रहे थे और बाकी के प्लेयर पकड़े जा रहे थे, जिससे वह लगभग हारने वाले थे। इसी बीच उनका कोच रत्नम को बार बार बुल्ली कर रहा था, लेकिन रत्नम को अब भी भरोसा था। तो जब लास्ट चांस आता है ना, यानी यहाँ पर पाकिस्तान उनसे आगे था, तो अगर लास्ट चांस में इंडिया 3 पॉइंट लाया तभी विनर होगा। तो हम देखते हैं कि रत्नम अपने बदले किट्टन को भेजता है, क्योंकि उसको उस पर भरोसा था। वेल, अब किट्टन बड़ी ही बहादुरी से 3 पॉइंट ले आता है, जिससे वह गेम जीत जाते हैं, और इस वजह से सभी बहुत खुश थे। वहीं कोच भी बहुत खुश होता है। वेल, अब किट्टन को गेम जीतने के लिए उसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।